जीवन का सफर एक चुनौती भरा होता है, परंतु जहाँ इच्छा हो वहाँ रास्ता होता है। चार धाम यात्रा एक ऐसा सफर है जो हमें दिखाता है कि किसी भी मुश्किल को पार करना संभव है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी चार धाम यात्रा करने के लिए तैयार होता है, उसे सफलता मिलती है। इस सफर में उसे अपने आत्मा का शांति और संतोष मिलता है। ये सिखाता है कि जीवन में संघर्ष तो होता है, परंतु उससे उठकर आगे बढ़ना भी संभव है। चार धाम यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि संघर्ष के बावजूद भी हमारी इच्छा शक्ति और संभावनाएं अपार हैं। इसलिए चार धाम को जानने और समझने के बाद चार धाम यात्रा करने के लिए प्रेरित हों और नए उद्देश्य बनाएं। चार धाम भारत में उच्च तीर्थ महत्व वाले चार स्थान हैं। ये चार स्थान हैं रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और द्वारका। आदि शंकराचार्य ने चार धाम शब्द को तीन वैष्णवों, एक को शैव और अंतिम को मिश्रित अवस्था के रूप में परिभाषित किया। ये सबसे पवित्र स्थानों में से एक है जहां एक हिंदू को जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहिए। यहाँ के इन चार मंदिरों की उत्पत्ति अभी भी ठीक से ज्ञात नहीं है और यह एक रहस्यमय तथ्य बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के अद्वैत स्कूल की स्थापना की थी, जो चार धाम की उत्पत्ति के लिए भी जिम्मेदार था। भारत के चारों कोनों में चार हिंदू मंदिर स्थित हैं। उत्तर में बद्रीनाथ मंदिर है, इसके बाद पूर्व में जगन्नाथपुरी का मंदिर है, पश्चिम में द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर है और दक्षिण में रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर है। हिंदू तीर्थयात्री इन चार पवित्र मंदिरों के दर्शन के लिए पूरे भारत में यात्रा करना पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि उनके धर्म की मांग है कि वे अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इन स्थानों पर जाएं। आइए जानते हैं कि चार धाम में से एक धाम बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ नगर उत्तराखंड में स्थित है। ये शहर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ की तस्वीरों से पता चलता है कि यह शहर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच खूबसूरती से स्थित है। नीलकंठ शिखर ने शहर को अपनी छाया से ढक लिया। गुजरते वर्षों के साथ शहर की लोकप्रियता में भारी सुधार हो रहा है। बद्रीनाथ की तीर्थयात्रा को बद्रीनाथ यात्रा के रूप में जाना जाता है और केदारनाथ की तीर्थयात्रा को केदारनाथ यात्रा के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा बद्रीनाथ से शुरू होती है। हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 2006 में लगभग 60,000 तीर्थयात्रियों ने इस शहर का दौरा किया। बद्रीनाथ का इतिहास पुराणों से मिलता है, जहां हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके महत्व का उल्लेख किया गया है। बद्रीनाथ शब्द की उत्पत्ति बद्री शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है एक लोकप्रिय बेर जो वहां उगाया जाता है, और नाथ का अर्थ है भगवान। बेर के पेड़ों को उनके संस्कृत नाम बद्री से भी जाना जाता था। चार धाम में से जो दूसरा ऐतिहासिक स्थान है द्वारका, गुजरात। द्वारका भारत का सबसे पश्चिमी शहर है जो गुजरात में स्थित है। ये भारत के 7 पवित्र शहरों में से सबसे पवित्र है। इसके बाद अयोध्या, मथुरा, पुरी और अन्य शहर आते हैं। ये शहर पौराणिक है क्योंकि मिथक कहता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने निवास किया था। दिलचस्प तथ्य ये है कि समुद्र से निकटता के कारण ये शहर लगभग 6 बार नष्ट या क्षतिग्रस्त हुआ था। अब यहाँ जो आधुनिक शहर खड़ा है वो लगातार 7वां है। द्वारका का मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। माना जाता है कि राजा वज्र, जो कृष्ण के पोते थे, ने इसे बनवाया था। हर दिन 5 बार मंदिर के शीर्ष पर झंडा फहराया जाता है। तीर्थयात्रियों के प्रवेश के लिए 2 प्रवेश द्वार बनाए गए थे। प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार नाम दिया गया था और निकास द्वार या निकास को मोक्ष द्वार कहा जाता है। चार धाम में से जो अगला पवित्र धाम है जगन्नाथपुरी है। सबसे पुराना शहर होने के कारण ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है, जो भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है। यहाँ अपने भाई के साथ साथ सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। ये भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ उनकी पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र उनके 2 भाई हैं।
ये भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और माना जा सकता है कि यह लगभग 1000 साल पुराना है। अनंतवर्मन चोदगंग ने राजा तृतीय अनंग भीमदेव के साथ मिलकर इसका निर्माण कराया था। हालांकि कोई भी तीर्थ यात्रा पुरी के मंदिर की यात्रा के बिना पूरी नहीं होती है। एक पवित्र भूमि होने के कारण पुराणों में इस स्थान के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे नीलाचल, शंख क्षेत्र, नीलाद्रि, श्री क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम धाम आदि। 4 धामों में अंतिम स्थान रामेश्वरम है। इसका स्थान तमिलनाडु में था। इसका एक रोमांचक स्थान है और यह मन्नार खाड़ी में स्थित है, जो खाड़ी में स्थित है। रामायण की कथा में कहा गया है कि यह वह प्रसिद्ध स्थान था जहां भगवान राम ने राम सेतु बनाने का निर्देश दिया था। ये सेतु भारत और लंका के बीच एक कड़ी था जहां सीता को राक्षस रावण ने पकड़ लिया था। रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पण में बनाया गया था। श्री राम ने इस मंदिर का अभिषेक किया था। ये स्थान 4 धाम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करता है। इस स्थान की यात्रा के बिना बनारस की यात्रा अधूरी रहती है। यहाँ भगवान लिंग के रूप में हैं और उनका नाम श्री रामनाथ स्वामी है। ये देवता 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। रामेश्वरम पंबन द्वीप पर एक शहर है। पंबन चैनल इसे भारतीय मुख्य भूमि से अलग करता है। रामेश्वरम में और उसके आसपास लगभग 64 तीर्थ या जल कुंड हैं। इन 64 में से 24 महत्वपूर्ण हैं। देश भर से तीर्थयात्री इन जलकुंडों में स्नान करने आते हैं। लोग सोचते हैं कि इन स्थानों पर स्नान करने का अर्थ है अपने सभी जन्मों के पापों और बुराइयों को दूर करना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना। अग्नि तीर्थम सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, इसलिए इसे प्रथम माना जाता है। इसमें पक्षियों के राजा या जटायु का संदर्भ था। रावण के साथ वीरतापूर्ण युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। वेलुंडी थिथम अगली पंक्ति में आता है। किंवदंती है कि एक बार जब सीता को प्यास लगी थी तो भगवान राम ने अपना धनुष समुद्र में डुबाकर उनकी प्यास बुझाई थी।